बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया जो बाइडन ने सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस ये बेसिकली जितनी अरब कंट्रीज़ या तेल बेचने वाले जितने ममालिक होते हैं उनकी अक्सरियत ओपेक में है और उसके साथ प्लस ऐड हो जाता है रशिया की वजह से। जो बाइडन ने कहा था कि आपने तेल की सप्लाई ज़्यादा करनी है, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में भी आप जानते हैं पेट्रोल का कितना मसला बना हुआ है कि पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला इतने ज़्यादा ख़राब है पूरी दुनिया में कि जो बाइडन ने कहा तो सऊदी अरब आड़े आ गए। उसने कहा किसी सूरत मैं सप्लाई नहीं बढ़ाऊंगा। सिंपल सा फार्मूला ये है कि डिमांड अगर किसी भी चीज़ की 100 है, आप सप्लाई 120 या 10 कर दें तो मार्केट में सप्लाई जब ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है तो कीमतें नीचे आ जाती हैं। इस वक्त इन्होंने काम ये किया है कि सप्लाई को कम रखा हुआ है, डिमांड ज़्यादा है या उसके इक्वल होती है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर जो कीमतें बढ़ी हैं तो सऊदी अरब ने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं तो डिमांड कम नहीं करूंगा और सऊदी अरब की वजह से बाकी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वह दुनिया का एक मेजर ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। अब इस सूरत हाल में चाइना ने भी कहा, इवन के मोदी सरकार की जानिब से तो डायरेक्टली सऊदी अरब को धमकी दी गई कि अगर आपने तेल की कीमतें कम नहीं की या आपने सप्लाई ज़्यादा नहीं की तो हम वेनेजुएला के पास जाएंगे या ईरान के पास। अब इस सूरत हाल के अंदर जो बाइडन ने चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, इन समेत डिफरेंट कंट्रीज के साथ एक पूरा एग्रीमेंट किया और सब ने मिलकर प्लान ये किया है कि अमेरिका के पास इस वक्त तकरीबन 61 करोड़ बैरल ऑयल पड़ा हुआ है। ये तेल बेसिकली उन्होंने रखा हुआ है कि अगर जंग हो जाए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, कुदरती आफत आ जाए, कोई हालात ख़राब हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर कोई तबाही हो जाए, तो वो जो रिज़र्व के अंदर रखा गया होता है, ज़ख़ीरा करके रखा इन्होंने तेल का, उसको निकाल कर यूज़ करें। अब सूरत हाल ये है कि जो बाइडन ने ऐलान किया है कि वो उस ज़ख़ीरे में से 5 करोड़ बैरल तेल अब मार्केट में फेंकने जा रहे हैं, जिसके बाद तेल की, गैस की, पेट्रोलियम जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें गिर जाएंगी। अब इस सूरत हाल के अंदर आप सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सऊदी अरब अगर सिर्फ 5 लाख बैरल डेली का, सिर्फ 5 लाख बैरल मार्केट में फेंक दे तो तेल की कीमतें गिर जाएं। और इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है बाकी भी फेंकेंगे, ओवर सप्लाई जब करेंगे या थोड़ी सप्लाई बढ़ाएंगे। अब इस वक्त जो बाइडन 5 करोड़ बैरल ऑयल अगले कुछ हफ्तों में और फिर कुछ महीने में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है कि वो मार्केट में फेंकने जा रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें नीचे आएंगी। और वो अब सबक सिखाने जा रहे हैं सऊदी अरब समेत जितने दूसरे ममालिक हैं उनको, और उनको बताएंगे कि मार्केट में किस तरह कीमतें गिराई जाती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तमाम के तमाम रिजर्व मैंने फिल किए थे और ये हमने जंग के लिए रखे हैं या कोई बहुत तबाही आ जाए पूरी दुनिया के अंदर। लास्ट टाइम असल में यूज़ हुआ था ओबामा दौर में, जब लीबिया के अंदर खाना जंगी हो गई थी, तेल की कीमतें आसमान को चली गई थी, तो उस वक्त अमेरिका ने रिज़र्व से निकाल कर मार्केट के अंदर सप्लाई फेंकी और जिसके बाद तेल की कीमतें फिर नवाज शरीफ के दौर तक होती होती इतनी कम हो गई थी कि गैस से ज़्यादा तेल उस वक्त सस्ता हो गया था। तो इस सूरत हाल के अंदर अभी भी वो दोबारा वो फार्मूला अपनाने जा रहे हैं और चाइना ने उसमें गो हेड दिया है। चाइना इस वक्त अरब वर्ल्ड से नाराज़ है क्योंकि वो तेल की कीमतें नहीं गिरा रही, जिससे चाइना के अंदर महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है। अब पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं सूरत हाल क्या है। भारत में तो मोदी का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कि वहाँ पर तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त तेल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं। और सिर्फ एक वजह है कि आपने सप्लाई प्रॉपर नहीं रखी हुई। अब जब अमेरिका सप्लाई इतनी छोड़ेगा उसके बाद जाहिर सी बात है मार्केट गिरेगी। देखिए बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो ये पूछ रहे हैं जो बाइडन से कि आपके पास हथियार बहुत ज़्यादा, अगर आपने सऊदी अरब को सबक सिखाना है तो आपके पास कशोगी का मामला है, आप दुनिया की सुपर पावर हैं। यानी अब सऊदी अरब अमेरिका को इनकार कर रहा है कि हमने किसी भी सूरत कीमत नीचे नहीं गिरानी।
अमेरिका ने कहा है कि तुम लोगों ने जितना पैसा कमाना था कमा लिया, जितना तुमने प्रॉफिट कमाना था कमा लिया, अब हमारी इस्तात से बाहर है कि आम लोग इसको पे करें, अब हम इसकी कीमतें गिराएंगे। और ये समझ लीजिए एक जंग की सी सूरत हाल है कि अगर अमेरिका मार्केट के अंदर इतना तेल लेकर आता है और ये ओपेक और प्लस ये सारे मिलकर फैसला कर लेते हैं कि हमें जितनी सप्लाई, जाहिर सी बात है जब अमेरिका इतनी रखेगा तो सप्लाई तो ओवर हो जाएगी। अगर उन्होंने दोबारा अपनी जितनी इस वक्त सप्लाई है इससे भी कम सप्लाई कर दी तो फिर हिसाब किताब तकरीबन बराबर हो जाएगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका और अरब वर्ल्ड आमने सामने आ जाएगा। देखिए, जो बाइडन के मोहम्मद बिन सलमान से कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था अपनी कैंपेन के अंदर कि मैं आकर सजा दूंगा। बाद में जब वो आए तो उनके मामला तय हो गए। फिर जो बाइडन के साथ उनके बिल्कुल अजीबोगरीब जो मामला थे वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि पूरी दुनिया इस वक्त क्राइसिस में डूब रही है। देखिए, अरब वर्ल्ड ये कहता है, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया, जिनका इस वक्त भी उन्होंने जो हज और उम्रे की तरफ दोबारा बढ़े हैं, हज तो देखिए अब आएगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन उम्रा भी जो अब वो खोले हैं वो उस लेवल पर उनका नहीं है, यानी 18 से 50 साल तक है। उसमें भी वो आपको कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा डोज लगवाएं। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्वारंटाइन फ्री होगा या नहीं, यानी आपको वहाँ जाकर किसी और मुल्क में जो पहले उन्होंने कंडीशन लगाई थी स्टे करना पड़ेगा 14 दिन। अभी तक कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो जो ख़ास तौर पर वो सालाना कमाया करते थे 30-32 अरब डॉलर, और अब तो चूँकि दुनिया के अंदर आबादी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, अब इस वक्त तो शायद 40 अरब तक चले जाना था, लेकिन उनसे सऊदी अरब को अच्छा खासा नुकसान हुआ है फ़्लाइट्स की वजह से। देखिए, अगर कोई उम्रा करने जाता है तो सबसे पहले तो आप उनकी करेंसी ख़रीदते हैं, वहाँ जाकर आप सिम खरीदते हैं, वहाँ जाकर आप खाना खाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, आप एयर टिकट भी खरीदते हैं, आप उनके होटल में भी स्टे करते हैं। ये असल में लाखों जॉब्स क्रिएट करता है खाली ये उम्रा। और फिर जब हज का मौका आता है तो उनके पास इतनी चीज़ें, इवन कि वहाँ पर हाजियों के लिए पानी से लेकर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ वहाँ बिकता है, पूरी इंडस्ट्री चलती है। सऊदी अरब को जितना नुकसान हो चुका है शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अलावा तेल की कीमतें आप जानते हैं, फिर इनके आपस में जो रशिया के साथ लड़ाई होगी तो अमरीकी तेल तो माइनस में चला गया था, -37 में। और इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने इवन के 6 महीने का तेल लेकर स्टोर कर लिया। आप ज़रा अमेरिका की हालत देखें कि उन्होंने रिजर्व के अंदर इतना तेल रखा है जितना पाकिस्तान 2.25 साल में यूज़ करता है, यानी उन्होंने भी अपने लिए कई महीनों साल का तेल रखा हुआ है। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, हमने रिजर्व के अंदर कोई चीज़ ऐसी रखी नहीं है, सिवाय चंद जो डिफेंस के मामला थे उनके। अब इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में आप सोच लें, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तैयारी करके रखी। अगर जंग कोई सूरत हाल हो जाती है तो हमें तेल की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने चाहे वो अरब वर्ल्ड का ही तेल लूट लूट कर जाकर अमेरिका में स्टोर किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब मामला कुछ इस तरह आता है कि पाकिस्तान को भी फ्यूचर का सोचना है। अब हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में इनकी आपस में लड़ाई हो, लेकिन जो भी सूरत हाल पैदा होगी तेल की कीमतें नीचे आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो महंगाई का तूफान है, अगर एक दफ़ा वो थम जाता है तो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, जो कि महंगाई को नीचे गिराने का सबब बनेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।